नमस्कार सभी साथियों को, मैं तन्वी जैन। मेरे अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद तन्वी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि CUT की एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी है। 15 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। बायो का जितना भी कोर्स है वो मैं CUT का आपको फटाफट से करवाने वाली हूँ। और आज का जो मेरा पहला टॉपिक लिया है मैंने CUT के लिए, मेरे सभी बच्चों के काम का ये जेट के अंदर भी है, जेट में नहीं होगा सॉरी, ये CUT के लिए है। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, ये सभी बच्चों के लिए काम का टॉपिक है। सभी बच्चे इसको याद करें, कॉपी में लिखें, और ये सारी चीज़ें रटने वाली चीज़ों के अंदर आता है, तो आप इसको रेगुलर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। वीडियो कुछ 5-7 मिनट की बनेगी, आप सपोर्ट करेंगे जल्दी से बन जाएगी। और रेगुलर आप मुझे हमेशा रिमाइंडर डालिए कि इसके आगे का पॉइंट इसके आगे का पॉइंट, तो मैं आपको जल्दी से ही सारे करवा दूंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें टॉपिक के ऊपर, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बोलना भूल जाती हूँ मैं, मुझे पता है कि यकीन है इतना कि जो बच्चा क्लास देख रहा होगा और जो बच्चा मेहनत को समझता होगा वो मेरे बिना कहे भी कर लेगा। बाकी आपको जैसा भी ठीक लगे वैसा आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि क्लास अच्छी शेयर करनी चाहिए तो यू शुड गो फॉर दैट, अदरवाइज इट्स ओके टू बी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर, मानव रोग का। आज का जो मेरा टॉपिक है बेटा वो जीवाणु से होने वाले रोग। मैं एक शॉर्ट्स बनाऊंगी, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से रोग जीवाणु से होते हैं, उसको मैं आपको ट्रिक दे दूंगी। ठीक है, पर आज कुछ चीज़ें जो याद करने की वो अपन यहाँ से याद करते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर देखना, जीवाणु से होने वाले रोग। और जीवाणु से होने वाले रोग में मैंने पहला नाम लिया बेटा टाइफाइड, या और जो टाइफाइड होता है। अब पहली चीज़ यहाँ पर देखना, अलग कलर यूज़ कर रही हूँ, कि जो रोग कारक होता है, रोग कारक या जिसको बोलते हैं अपन पैथोजन। ठीक है, रोग कारक या पैथोजन, तो ध्यान रखना इसका जो रोग कारक या पैथोजन होता है वो इसका रोग कारक कौन होता है, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। तो टाइफाइड का रोग कारक या पैथोजन जिससे रोग होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। अब देखना ये क्यों होता है, ये रोग कैसे होता है। तो ये रोग जो होता है वो दूषित जल व भोजन की वजह से होता है। मतलब इन्फेक्टेड खाना अपन खा लेते हैं तो दूषित जल और भोजन की वजह से होता है। और बच्चों ध्यान रखना, जो भी रोग दूषित जल की वजह से हो रहा है या खाने पीने की वजह से हो रहा है वो हमारे आहार नाल को प्रभावित करता है। और अगर आप पूछना चाहो कि मैम आहार नाल में भी कौन सा, तो मैं आपको बता देती हूँ, आहार नाल में भी होता है बच्चा छोटी आंत। कौन सी आंत होती है आपकी, छोटी आंत। ठीक है, इसके बाद देखना, इसके लिए एक टेस्ट है, और ऑब्वियसली मैं अपने फेवरेट कलर पे जाऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इसका जो टेस्ट देखना, इसका जो टेस्ट है उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, तो ध्यान रखना विडाल टेस्ट। वापिस से टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम रोग कारक या पैथोजन का नाम है। ये किससे होता है, तो दूषित जल और भोजन से होता है। दूषित जल आपका छोटी आंत से। टेस्ट कौन सा लगाया जाता है, तो विडाल टेस्ट है, जिसको अपन, हाँ बिल्कुल विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट लगता है, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट देखना निमोनिया। और निमोनिया जो होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मैम हमने तो कहीं पढ़ा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, बिल्कुल सही है बच्चा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई तो आप लोगों को याद होगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, पीछे नाम आ रहा है, क्लियर है, पर अपन को जो नहीं है याद रखना वो याद रखना है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो रोग कारक और पैथोजन होता है मैंने सामने लिख रखा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब देखना इसके अंदर प्रभावित अंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमोनिया के अंदर जो प्रभावित अंग होते हैं वो तो एक तो होते हैं आपके लंग्स, जिसको अपन बोलते हैं फेफड़े, और एक होती है आपकी कुपिका जिसको अपन बोलते हैं एल्वोलाई। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें टीबी की या ट्यूबरक्लोसिस की या तपेदी की, जो होता है वो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मेरे बहुत सारे बच्चे माइक्रोबैक्टीरियम बोलते होंगे, माइक्रो नहीं बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना माइको है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होगा टीबी, जिसको अपन कहते हैं तपेदी रोग। यहाँ पर ध्यान से देखना, माइकोबैक्टीरियम हो गया। टीबी के लिए भी, टीबी जो होता है वो आपकी ड्रॉपलेट की वजह से फैलता है। जिन लोग खांसी वासी होती है ना, तो अगर उनके कफ के साथ में खून आने लग जाए, जो कोई खांस रहा और खांसने के कफ के साथ में खून आने लग जाएंगे तो टीबी रोग होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जिस इंसान को टीबी रोग होता है ना, उसके लिए भी एक परीक्षण होता है। आपको पता है चिंगम का एक नाम होता है मेंटॉक्स। कौन सी चिंगम होती है, मेंटॉक्स। तो इसके टेस्ट का जो नाम होता है मेंटॉक्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, मेंटॉक्स टेस्ट। इसके लिए एक वैक्सीन होती है, वैक्सीन, और वैक्सीन जो होती है वो होती है आपकी BCG। कौन सी वैक्सीन होती है, BCG। तो याद रखना बच्चा कि टीबी के लिए जो वैक्सीन है वो कौन सी है, BCG। और BCG का फुल नाम देखना, बेसिलस क्लेमाइटीज
बेसिलस क्लेमाइटिस ग्यूरिन, बेसिलस क्लेमाइटिस ग्यूरिन, ठीक है, वैक्सीन हो गया। और इसके लिए एक और होता है जो एक ट्रीटमेंट का नाम है डॉट्स, क्या नाम है, डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। याद रखना डॉट्स का संबंध किसके साथ में है, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स किसके साथ में, टीबी के साथ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट, बीमारी की तरफ। और चौथे नंबर पे मैंने लिखा है हेजा। हेजा जो होता है वो होता है आपका विब्रियो कलाई से, और विब्रियो कलाई की जब हेजा हो जाता है इस इंसान को तो ये भी होता है आपके दूषित जल और भोजन की वजह से। दूषित जल वह किसकी वजह से होता है, भोजन की वजह से। और इसमें भी हमारी आहार नाल प्रभावित होती है। इस रोग के अंदर जो होते हैं उल्टी और दस्त होते हैं, वॉमिटिंग एंड डायरिया होते हैं, तो उस वजह से हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए जो होता है वो कौन होता है, ORS, फुल फॉर्म लिख लेना, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। लिख लेती हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। लिख लेना आप कॉपी को, ये वीडियोस को पॉज कर करके कॉपी के अंदर लिखिएगा कि सबसे पहले हेजा या कॉलेरा किससे होता है, विब्रियो कॉलेरा ही से। ये रोग जो होता है वो दूषित जल और भोजन की वजह से होता है, और इसमें हमारी आहार नाल प्रभावित होती है। बेसिक सी बात है, छोटी आंती प्रभावित हो रही है यहाँ पर भी। और इसके अंदर हमें होते हैं उल्टी और दस्त। उल्टी और दस्त होने की वजह से जल की कमी हो जाती है, और जल की कमी को पूरे करने के लिए जो होता है वो ORS होता है, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखना डिप्थीरिया, या जिसको अपन बोलते हैं गलघोटू रोग। इसके अंदर जो होता है गलघोटू रोग के लिए जो होता है पैथोजन का नाम है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्या नाम है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। और इसके लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है 6 टेस्ट। कौन सा होता है, 6 टेस्ट, 6 टेस्ट, 6 टेस्ट होता है। इसके लिए जो टेस्ट का नाम है वो कौन सा होता है, 6 टेस्ट गलघोटू डिसीज, है ना, गला इसमें पकड़ जाता है बिल्कुल, तो इसीलिए इसको बोलते हैं गलघोटू डिसीज डिप्थीरिया। यहाँ पे भी नाम से आपको पता चल जाएगा, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टिटेनस। टिटनस, या जिसको अपन बोलते हैं लॉक एंड जोट बीमारी। अपन जब छोटे होते हैं ना तो अपन खेलने के लिए जाते हैं, खेलने के लिए, जैसे कि अपन मिट्टी वगैरह में खेलने के लिए चले गए, या फिर अपन कभी कोई साइकिल चला रहे, बाइक चला रहे, तो अगर अपन को लग गई तो उस लोहे के अंदर जो होता है वो एक बैक्टीरिया होता है, या उन मिट्टियों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनियाई। जब भी अपन बाइक वगैरह चला रहे हैं, या स्कूटी चला रहे हैं, या साइकिल वगैरह चला रहे हैं, और अगर हम कभी रास्ते में भी गिर जाते हैं, मिट्टी के अंदर भी एक बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है बेटा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनियाई। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनियाई अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो ध्यान रखना हमारे दोनों जबड़े जो होते हैं वो एकदम बंद हो जाते हैं, एकदम ऐसे ताले के जैसे, बहुत मुश्किल से दवाई देने के बाद खुलते हैं। उस बीमारी को अपन बोलते हैं लॉक एंड जो, या जिसको अपन बोलते हैं टिटेनाई। ठीक है, अब सुनिएगा यहाँ पे, ये जो अगर अपन को कभी लग जाती है लोहे से तो इंजेक्शन लगाया जाता है एंटी टिटनेस का, तो वो इंजेक्शन आपको लगवा लेना चाहिए। बाकी इसके जो रोग कारक है वो मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट देखना प्लेग और काली मौत। काली मौत जो होती है वो यर्सीना पेस्टिस से होती है, यर्सीना पेस्टिस से होती है। और यर्सीना पेस्टिस मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार 2021-22 के अंदर या 22-23 में जो आपका कोरोना की महामारी आई थी, उसी प्रकार से सूरत के अंदर 1994 के अंदर महामारी आई थी, जिसमें चूहों के द्वारा एक रोग फैल रहा था, और उस रोग का नाम कौन सा है आपका, प्लेग। और इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, काली रोग। ये जिससे काली मौत, और ये जिससे होता है उसका नाम क्या है, यर्सीना पेस्टिस। और ये किसके द्वारा फैलता है, तो चूहों के द्वारा। नेक्स्ट देखना डिसेंट्री, स से याद रखना शीजिला। डिसेंट्री जो होता है, डिसेंट्री का आपको याद रखना है शीजिला। ये बहुत कम बच्चों को याद रहता है पर एग्जाम का फेवरेट हो जाता है। शीजेला याद रखना, शीजेला से होती है डिसेंट्री रोग। नेक्स्ट देखना पर्टुसिस, या जिसको अपन बोलते हैं वूफिंग कफ, है ना, वूफिंग कफ। हिंदी में इसको आप चाहो तो पर्टुसिस बोल सकते हो। इसका जो रोग कारक होता है वो कौन सा होता है, बॉर्डिटेला पर्टुसिस। कौन सा होता है, बॉर्डिटेला पर्टुसिस। एक दिन में कोई भी चीज़ याद नहीं होगी, सभी बच्चे सुन ले ध्यान से, इसको कॉपी में उतारे, रोज वीडियो को सुने और क्लास को भी शांति से लिखेंगे, तब जाके आपको रेगुलरिटी रखोगे तो याद हो जाएगा। और सीयूटी का एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो जल्दी से फोकस करके और कंप्लीट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखना, एक होता है आपका लिप्रेसी रोग। लिप्रेसी रोग या हैंसन रोग, ये जो होता है आपका वही मायोबैक्टीरियम, बस इतना याद रखना, लिप्रिया ही है। अब मैं बता देती हूँ, लिप्रेसी रोग का दूसरा नाम होता है हैंसन रोग। इस रोग के अंदर क्या होता है, जो हमारी लिप्स है ना, उसके आसपास का जो एरिया होता है उसके अंदर कट लग जाते हैं और इसके अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है। आप बस सोच लेना सर्दियों के अंदर होठ फटते, वो नहीं, आपके कट लग जाएगा आसपास में, और उसकी वजह से जो है वो बीमारी होती है, उसका नाम है लिप्रोसी, और जिससे होता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रियाई। अब देखना एसटीडी रोग भी होते हैं, मैं यहीं पर आपको साथ में करवाती रहूँगी, जो आपका इंपॉर्टेंट भी है।
अब देखना एसटीडी रोग कौन से होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को अपन बोलते हैं एसटीडी, और इसके अंदर अपन को दो पढ़नी, एक तो होता है सिफिलिस और एक होता है गोनोरिया। कौन सी होती है, गोनोरिया, गोनोरिया। ये जो सिफिलिस होती है वो होती है आपकी ट्रिपोनिमा पैलिडियम से। ये आपकी जो सिफिलिस होती है वो किससे होती है बच्चा, ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ट्रिपोनिमा पैलिडियम से। ट्रिपोनिमा पैलिडियम से जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, तो ट्रिपोनिमा पैलिडियम से जो होती है वो आपकी साइफिलिस होती है। इस रोग के अंदर क्या होता है, जो जनन अंग होते हैं या जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं वहां पर अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। तो ध्यान रखना इस रोग के अंदर होता क्या है, इस रोग के अंदर आपको देखने को मिलेगा अल्सर, या जिसको अपन बोल सकते हैं छाले। कहां पर देखने को मिलते हैं, तो जनन अंग पे, जेनेटल ऑर्गन पर, जेनेटल ऑर्गन पर अल्सर या छाले हो जाते हैं, जनन अंग में छाले हो जाते हैं। नाइसीरिया गोनोराई जो होता है वो मादा की वेजाइना में, मादा वेजाइना या जिसको अपन बोलते हैं योनी, है ना। तो देखना मादा वेजाइना में से आपको वाइट डिस्चार्ज की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो मादा के अंदर जब वाइट डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाए तो देखना अगर मादाओं के अंदर वाइट डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है नाइसीरिया गोनेरियाई। और इससे जो बीमारी होती है उसको, ये नाइसीरिया गोनेरियाई बैक्टीरिया अगर वेजाइना के ग्रो करने लग जाएगा तो जो बीमारी होती है उसका नाम है गोनोरिया। और गोनोरिया के अंदर क्या होता है, तो वाइट डिस्चार्ज को देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। और छाले किसके अंदर हो जाते हैं, तो ध्यान रखना जनन अंग जिनके अंदर छाले हो जाते हैं वो बीमारी कौन सी होती है, सिफिलिस। यहाँ पर अपन ने बैक्टीरिया से होने वाले सभी रोगों को पढ़ लिया है और उसी के साथ में अपन ने एसटीडी रोग भी कंप्लीट कर लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगली वीडियो के अंदर जो है मैं वो वायरस को लेके आऊंगी। क्लास को शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा और सभी सीयूटी वाले बच्चे और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।